चैप्टर 26। निमी प्रेगनेंसी किट को घूरे जा रही थी, जिसके रिजल्ट पॉजिटिव थे। अब आगे ऋषि का फ्लैट। ऋषि ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने बाल सेट कर रहा था। उसने व्हाइट पेंट पर लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी। जानू अंगड़ाई लेते हुए उठ ऋषि से बोली, आप इतनी जल्दी रेडी हो गए? अभी तो सुबह के 7 बजे है। ऋषि जानू के पास आ उसके फॉरहेड को चूम कर बोला, गुड मॉर्निंग, मुझे जल्दी जान है। तुम अपना ख्याल रखना, हम शाम को मिलेंगे। जानू ऋषि से बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ऋषि मना करते हुए बोला, नहीं जानू, मुझे अकेले ही जान होगा, समझा करो। इतना बोल वो रूम से बाहर चला जाता है। जानू खुद में सोचते हुए बोली, इतनी सुबह सुबह ये कहाँ गए होंगे। इतना सोच वो वॉशरूम में चली जाती है। ऋषि निमी जहाँ रह रही थी उस फार्म हाउस के बाहर कार रोकता है, जो शहर से दूर था। वो जल्दी से कार से उतरकर अंदर जाता है, जहां निमी अपने रूम की विंडो के बगल वाले सोफे पर बैठी बस बाहर देख रही थी। निमी जैसे ही ऋषि की आहट महसूस कर बोली, मुझे हॉस्पिटल जाना है, अरेंज करो। ऋषि हैरानी से बोला, दी आप जानती है ना, आप सभी के लिए ऑस्ट्रेलिया में है अभी। निमी बोली, जानती हूँ, तभी तो कह रही हूँ अरेंज करो, वरना अब तक मैं जा चुकी होती। ऋषि पूछता है, दी क्या प्रॉब्लम है आपको, मैं डॉक्टर यही बुला लेता हूँ। निमी कुछ सोच बोली, ठीक है। ऋषि उस रूम से बाहर आ किसी के पास कॉल कर इंस्ट्रक्शन देता है। कुछ ही देर में वहां एक फीमेल डॉक्टर आती है, जिसकी उम्र 45 साल के लगभग थी। ऋषि उस डॉक्टर को निमी के रूम में ले जाकर बोला, मैम आपको इनका चेकअप करना है, लेकिन ये बात इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। निमी ऋषि से बोली, तुम रूम से बाहर जाओ। ऋषि कंफ्यूजन से बाहर चला जाता है। वो खुद से बोला, दिया जैसे क्यों कर रही है। निमी अंदर रूम में डॉक्टर से बोली, डॉक्टर मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना है। डॉक्टर अपना सर हिला, सैंपल कलेक्ट कर बोली, रिपोर्ट शाम तक आ जाएंगी। डॉक्टर सैंपल ले जाने लगती है तो निमी उन्हें रोकते हुए बोली, मैम एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बाहर खड़े लड़के को इस टेस्ट के बारे में कुछ मत बताना। एक पेपर पर अपना नंबर देते हुए बोली, आप मुझे रिपोर्ट्स इस नंबर पर भेज देना। डॉक्टर वो पेपर ले चली जाती है। डॉक्टर को ये थोड़ा अजीब लगता है पर वो कुछ कहती नहीं है। डॉक्टर जैसे ही रूम से बाहर आती है, ऋषि फिक्रमंद हो पूछता है, डॉक्टर क्या हुआ है उन्हें, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना। डॉक्टर बोली, वो बिल्कुल ठीक है, मैंने सैंपल ले लिए हैं, मैं टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बता सकती हूँ उन्हें क्या हुआ है। ऋषि डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर आता है। ऋषि वापस निमी के पास आ निमी की फिक्र करते हुए बोला, दी आप ठीक है, हुआ क्या है आपको। निमी बोली, रिपोर्ट्स आने पर बता दूंगी। थर्ड आई सीक्रेट प्लेस। विनय जैसे तैसे कर अपने हाथ पैर की रस्सी खोल दीवार का सहारा ले खड़ा हो जाता है। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा उससे नहीं खुलता। विनय अपनी पूरी ताकत लगा खोलने की कोशिश करता है, फिर भी दरवाजा भी खुलता। वो थक हार कर दरवाजे के पीछे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब गार्ड विनय के लिए खाना लेकर आता है, विनय जो दरवाजे के पीछे था वो गार्ड पर हमला कर देता है। गार्ड वही बेहोश हो जाता है। विनय मौके का फायदा उठाकर उस कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर कोई भी गार्ड नहीं खड़ा था। विनय बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे अब उस जगह से निकालने का रास्ता ढूंढ रहा था। वो उस जगह से निकलकर देखता है आसपास दूर दूर तक बस जंगल और पहाड़ है। जंगल में विनय बस वह से निकलने के लिए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से कैसे निकले। बेचारा भाग भाग कर थक जाता है। वो भी एक पेड़ के पास बैठ गहरी गहरी सांस लेने लगता है। वो थक चुका था, लेकिन बाहर जाने का रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी एक गार्ड उसके पास आता है। वो धीरे से उसके कान में बोला, बाहर जाना चाहते हो तो सुनो, वह पीछे की ओर एक सुरंग है, उस रास्ते से निकल जाना, जल्दी जाओ, किसी ने देख लिया तो तुम्हें और मुझे दोनों को मार देंगे, बहुत खतरनाक है ये लोग। विनय हैरानी से उसे देख बोला, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, अभी व्यक्त ये बात करने का नहीं है, भाग जाओ, अगर जान बचनी है तो, फिर कभी इनके हाथ मत लगना वरना मारे जाओगे। विनय उस गार्ड के बताए रास्ते की ओर दौड़ पड़ता है। वो कुछ दूर पहुंचा था कि एक गोली चलने की आवाज विनय के कान में पड़ती है। वो पलटकर देखता है तो वो गार्ड दर्द से तड़प रहा था। उसके सीने पर रखे हाथ पर खून था, वो घुटनों पर बैठ तड़प रहा था। विवान उसे देख डर के मारे वह से उस गार्ड के बताए रास्ते से भाग जाता है। तभी उस गार्ड के पास आ मिश्री बोली, बहुत खूब, क्या एक्टिंग की है। वो गार्ड उठकर मुंशी के सने सर झुका ग्रीट कर वहां से चला जाता है। ये उन लोगों का प्लान था विनय को वह से भगाने का। वो जानते थे कि यहाँ से बाहर जाने के बाद आप वो जरूर कुछ ऐसा करेगा, कोई गलती या उस शख्स से कांटेक्ट जरूर करेगा जिसके साथ मिलकर उसने निमी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ गलत किया था।
दूसरी ओर विवान अपने कैबिन में बैठा गहरी सोच में गुम था। उसकी आंखों के सामने बार बार निमी का उदास चेहरा आ रहा था। उसे उसके लिए बुरा लग रहा था। उसके केबिन के डोर पर नॉक होता है। जा सामने राहुल था। राहुल विवान से बोला, सर मिस्टर रॉय आपसे मिलने चाहते हैं। विवान राहुल को उन्हें अंदर लाने का इशारा करता है। राहुल अपने पीछे मिस्टर रॉय को अंदर ला विवान के सामने चेयर पर बैठने का इशारा कर बाहर चला जाता है। मिस्टर रॉय बोले, हेलो मिस्टर कपूर, मैं आपसे कालेब से लेकर डिस्कस करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि कपूर और रॉय दोनों मिलकर बिजनेस करें। विवान अपनी जगह से उठ आगे को झुक टेबल पर अपने दोनों हाथ रख दबाव बनाते हुए बोला, नो मीन्स नो, आपको समझ नहीं आता या ना समझ बनने का नाटक कर रहे हैं। कितनी बार मेरा असिस्टेंट इस कालेब के लिए मना करेगा? आपको ना करने का कारण आप बखूबी जानते हैं, वो आपका बेटा अद्विक रॉय। मिस्टर रॉय कुछ कहने को होते हैं कि विवान हाथ दिखा उन्हें चुप रहने का इशारा कर बोला, दरवाजा उस ओर है, आप जा सकते हैं। मिस्टर रॉय की आंखें आग उगल रही थी। उनकी यूं बेइज्जती किसी ने नहीं की जिस तक आज विवान कर रहा है। वो अपने गुस्से को अपनी मुट्ठी में दबा वह से उठ दरवाजे को पटक वहां से चले जाता है। दूसरी ओर निमी अपने रूम में बेचैनी से चक्कर लगा रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। वो डॉक्टर के कॉल का इंतजार कर रही थी। निमी का फोन रिंग होता है। जल्दी से निमी उस कॉल को पिक कर बिना डॉक्टर की बात सुने बोली, मैम क्या रिजल्ट है? डॉक्टर की बात सुन निमी की आंख से आंसू लुढ़क जाता है। निमी खुद को संभल रही थी। उधर से डॉक्टर फिर बोली, आप प्रेग्नेंट हैं, आपको फुल चेकअप के लिए हॉस्पिटल आना होगा। निमी अपने सेंस में आ बोली, जी डॉक्टर। इतना कह कॉल कट कर देती है। निमी भी बालकनी में जा झूले पर बैठ ढलते सूरज को निहार रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपने बचपन के पलों को याद करने लगती है। कैसे उस हादसे के बाद निर्मम और साहिल ने उन्हें सगे बच्चों से बढ़कर अपना प्यार दिया था। निमी अपने पेट पर अपना हाथ रख बोली, अब मम्मा आपको अपना निस्वार्थ प्यार देगी। आज से आपकी मम्मा और पापा दोनों ही मैं ही। बच्चा मुझे माफ करना, मैं आपको आपके पापा से दूर लेकर जा रही हूँ। बहुत जल्द हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। निमी के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अपने बच्चे के साथ एक सफ़र को शुरू करने वाली थी। वो